दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 36 लाख यानी 36 लाख किसानों की और उनकी आर्मी है 50 लाख से ज्यादा गायें और भैंस। और ये जो दिन का 3 करोड़ लीटर आपको दूध देती है उसको लेकर के ये किसान जाते हैं 18,600 प्लस कलेक्शन पॉइंट्स पे। और इसकी प्रोडक्ट लाइफ क्या है? सिर्फ 4 घंटे। अगर मैं किसी सप्लाई चेन एक्सपर्ट को ये डेटा शीट दूं और बोलूं इसका नेटवर्क डिजाइन करूं तो बोलेगा ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ सप्लायर कोई एक फैक्ट्री नहीं है, यहाँ सप्लायर है 36 लाख डिफरेंट फार्मर्स और सबके पास एक दो गायें भैंस हैं। इतना फ्रैगमेंटेशन, इतना पेरिशेबल प्रोडक्ट और जीरो इन्वेंट्री टाइम, ये बिजनेस फेल होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी ये फेल नहीं होता है। एज पर द लेटेस्ट डेटा सिस्टम ने FY25 के अंदर 65,911 करोड़ का रेवेन्यू किया है। और अगर आपको लगता है कि ये कौन सा कंपनी है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। हम बात कर रहे हैं अमूल की, जिसका टर्नओवर ओवरऑल 90,000 करोड़ टच कर चुका है। और सबसे बड़ा शॉक, जहां नॉर्मल FMCG कंपनीज अपने रेवेन्यू का 15 to 30% हर साल लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग में खर्चा करते हैं, अमूल का कॉस्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। अमूल कंज्यूमर्स के हर एक रुपए में से 80 to 85 पैसे वापस किसान को ही दे देते हैं। सिर्फ 15 से 20 पैसे में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स ये सब कुछ मैनेज होता है। ये एफिशिएंसी कोई मैजिक नहीं है, ये इंडिया का सबसे कॉम्प्लेक्स जस्ट इन टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज ग्रो एज विद जयंत मुंद्रा यानी मेरे साथ हम डिकोड करेंगे द अमूल ग्रिड। हम देखेंगे कैसे डेटा ने 18,600 प्लस गांवों को कनेक्ट किया और कैसे अब ये जो दूध का पूरा मॉडल है ये एनर्जी और फिनटेक इकोसिस्टम को भी डिसरप्ट करना शुरू कर रहा है। तो चलो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट अस ट्रेस द सप्लाई चेन। इस ग्रिड का सबसे पहला जो क्रिटिकल पॉइंट है दैट इज द फर्स्ट माइल। इमेजिन कीजिए 18,600 प्लस विलेजेस जहां पे लाखों किसान हर दिन अपनी गाय भैंस का दूध लेकर के आ जाते हैं। अगर यहाँ पुराने जमाने वाला रजिस्टर और पेन चला तो पानी वाला दूध और करप्शन पूरे सिस्टम को खा जाएगा। तो अमूल ने ट्रस्ट को रिप्लेस किया टेक्नोलॉजी से। उन्होंने गांव में लगा दिए AMCU यानी कि ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट्स। ये मशीन 3 सिंपल स्टेप्स में काम करती है। सबसे पहले आइडेंटिटी, जहां किसान अपना RFID यानी कि स्मार्ट कार्ड को टैप करता है और डेटा लॉक हो जाता है। फिर आता है वेट, जहां डिजिटल स्केल वजन को नापता है और मैनुअल एंट्री ब्लॉक हो जाती है। और आखिरी स्टेप होता है क्वालिटी, जहां एक अल्ट्रासोनिक एनालाइजर दूध को स्कैन करता है। डेटा कहता है कि सिर्फ 40 सेकंड में फैट और SNF का एग्जैक्ट परसेंटेज निकल के आता है। इससे पहले कि दूध टंकी में गिरे किसान के फोन पर SMS आ जाता है। ट्रांसपेरेंसी 100%, ट्रस्ट डेफिसिट 0%। ये है व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0। लेकिन वेट, अमूल अब सिर्फ दूध को ट्रैक नहीं कर रहा है, वो गायों और भैंसों को भी ट्रैक करने लग गया है। बनास डेयरी अब कैटल के लिए फिटबिट्स यूज कर रही है, जिसे कहते हैं मून वेरेबल्स। टेलैप्स नाम से एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जो कि काऊ के गले में लगने वाला एक वेरेबल डिवाइस बनाती है। अगर गाय बीमार होने वाली है तो उसका एक्टिविटी लेवल ऑलरेडी गिरने लग जाता है, जो कि सॉफ्टवेयर फार्मर को पहले ही अलर्ट भेज देता है। मतलब डॉक्टर दूध कम होने से पहले ही वहां पहुंच जाता है। व्हाई इज दिस जीनियस? क्योंकि अगर बीमार काऊ का दूध टैंक में गया तो एंटीबायोटिक्स पूरा बैच खराब कर देगा। अमूल क्वालिटी को वहीं फिक्स करने की कोशिश कर रहा है जहां शुरुआत होती है, यानी एनिमल इटसेल्फ। डेटा कलेक्ट हो गया, अब चैलेंज है फिजिक्स की। लेकिन रॉ मिल्क का टेम्परेचर होता है लगभग 35 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर बैक्टीरिया हर 20 मिनट में डबल हो जाते हैं। आपके पास दूध को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटे का समय होता है। पहले ट्रक्स को रेस लगानी पड़ती थी, दिन में 2 बार कलेक्शन करना पड़ता था, जिसका मतलब है हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेस और हाई अमाउंट ऑफ कॉस्ट। लेकिन अमूल ने थर्मोडायनेमिक्स को चेंज करा। उन्होंने गांव के लेवल पर BMC इंस्टॉल कर दिए, यानी बल्क मिल्क कूलर्स। ये मशीन दूध को 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देती है। 4 डिग्री पर बैक्टीरिया कोमा में चले जाते हैं और स्पॉयलेज रुक जाता है। और क्योंकि दूध अब सेफ है, ट्रक को दिन में 2 बार आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो 24 घंटे में 1 बार आता है और अपना काम करके चले जाता है। इस एक शिफ्ट ने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सीधा 30% तक गिरा दिया है। इसे हम कहते हैं लॉजिस्टिक्स डीकपलिंग। पर अब जरा बात करते हैं एल्गोरिथम की। हजारों ट्रक सड़कों में हैं, रास्ता कौन सा डिसाइड करना है? अमूल यूज करता है जेनेटिक एल्गोरिथम। चलो डिटेल में समझाता हूँ। कंप्यूटर हजारों रास्ते बनाते हैं और वॉल्यूम किलोमीटर को ऑप्टिमाइज करता है। और हाँ, ट्रक्स में रिवर्स लॉजिस्टिक्स का यूज केस देखिए। लॉजिस्टिक्स में एम्प्टी माइल्स यानी ट्रक खाली चलना सबसे बड़ा लॉस होता है। ये जब अमूल का ट्रक डेयरी से वापस गांव आता है तो वो खाली हाथ नहीं आता, वो उसमें कैटल फीड लेके आता है, वेटनरी मेडिसिन लेके आता है, जो कि सोसाइटी को बेची जाती है। किसानों के पास एक ऐप है जिसपे वो अपनी फीड या अपने रिक्वायरमेंट्स का ऑर्डर डाल देते हैं और ट्रक वो डिलीवरी लेके आता है और पैसा अपने आप कट जाता है। किसान के अगले दूध के बिल से एडजस्ट हो जाता है। ये मतलब ट्रक हमेशा भरा हुआ है, इसलिए इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर इतना ज्यादा लीन है। और जो क्रेट्स वापस आते हैं उन्हें AI कैमरास काउंट करते हैं ताकि कोई मैनुअल गलती ना हो जाए और जीरो लीकेज हो। सप्लाई चेन सेट है। पर दोस्तों बात यहाँ खत्म नहीं होती है। अमूल की नजर इसी के साथ एक नई इकोनॉमी पर पड़नी शुरू हो गई, जिसको बोलते हैं एनर्जी। किसान के पास मिल्क के अलावा एक और चीज है जिसे बोलते हैं गोबर यानी कि काउडंग। अमूल और बनास डेयरी ने शुरू किया है बायो CNG रेवोल्यूशन। यहाँ मेरे पास कुछ सॉलिड डेटा है, बताता हूँ। बनसकंठ में पहला बायो CNG प्लांट अमूल ने लाइव किया है।
ये प्लांट रोज का 1.5 टन बायो सीएनजी प्रोड्यूस करता है, यानी इतना फ्यूल जो कि लगभग 850 से ज्यादा गाड़ियों को चला सकता है। इसके अलावा गुजरात के अंदर ही 2 और प्लांट भी इन्होंने ऑपरेशनल कर दिए हैं। बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। मारुति सुजुकी और बनास डेयरी ने आपस में एक पार्टनरशिप कर ली है, जिसके थ्रू उन्होंने बोला है वो गुजरात में 250 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे टू बिल्ड मोर ऑफ दीज 4 प्लांट्स। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का प्लान इससे भी बड़ा है। वो 6 अलग अलग स्टेट्स में 15 ऐसे बायोगैस प्लांट सेटअप कर रहे हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। किसान सुबह सुबह दूध तो लेके आता ही है, वो साथ में अपना गोबर भी लेके आए, सिस्टम को बेच दे और वहां पे उस गोबर के थ्रू बायो सीएनजी बनाया जाए और साथ में फर्टिलाइजर बनाया जाए, बायो मैन्योर बनाया जाए। इसका इंपैक्ट ये है कि किसान अब सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जादाता भी बन रहा है। अमूल की गाड़ियां इस सीएनजी पर चलती हैं और पैसा गांव में ही रहता है। क्या कमाल का सर्कुलर इकोनॉमी है, नहीं? एंड वेल, कहानियां खत्म नहीं होती। सप्लाई चेन का आखिरी हिस्सा आता है पैसा। जैसे मैंने आपको बताया, अमूल 80 to 85% ऑफ द मनी अर्न्ड किसानों को ही वापस दे देता है। लेकिन सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आता है क्रेडिट का। गांव के किसान के पास सिबिल स्कोर नहीं होता, इसलिए बैंक इजीली उनको लोन नहीं देता है। पर अमूल के पास स्कोरिंग डेटा है। सिस्टम को पता है कि ये किसान पिछले 5 साल में रोज कंसिस्टेंट रहा कि नहीं, इसने कितना दूध दिया, नहीं दिया। और साथ में हर गाय के ऊपर जो स्टेलअप्स का डिवाइस लगा है उसको यूज करके ये लोग निकालते हैं मूव स्कोर, कि पता चल जाए किसके पास जो कैटल है वो कितना एफिशिएंट है, उससे कितना ईल्ड आता है। और बैंक इन सब डेटा को यूज करके अब क्रेडिट वर्दीनेस असेस कर पाता है। ये डेटा कभी पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, ये अमूल ने पूरा मॉडल क्रैक किया। तो पूरी कहानी आपके सामने, जरा सोचो, 36 लाख फार्मर्स, उनकी 50 लाख से ज्यादा गाय और भैंस, 18,600 प्लस विलेजेस, मिनिमम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। जब आप इस सप्लाई चेन को इतना एफिशिएंट बना देते हैं तो आप मार्केट में कॉस्ट वॉल खड़ी कर देते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी डेयरी कंपनीज इंडिया में एंटर ही नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो अमूल की एफिशिएंसी से कंपीट नहीं कर सकती। अमूल सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, ये इंडिया का स्ट्रैटेजिक बायो एसेट बन रहा है। ये सिस्टम का एक प्रूफ है कि अगर टेक्नोलॉजी से सही तरह से भारत को जोड़ा जाए तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है शायद। सो चेक द डेटा, रीड मोर, एंड इसी के साथ मैं जयंत मुंद्रा साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड टू ग्रो एज। सी यू नेक्स्ट टाइम।